कि महाराज कैसे महात्मा आया भैया हमारे बेटा को लेकर के चला गया। आजकल ये समस्या बहुत हो गई है। अगर आपका छोटा सा कोई 5-6 वर्ष का बालक है और वो मंदिर अगर जाना ज्यादा प्रारंभ कर दे तो माता पिता डरने लग जाते हैं, महाराज बेटा कहीं साधु ना बन जाए, महात्मा ना बन जाए। क्योंकि हर एक माता पिता आज की डेट में अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। कोई भी माता पिता से अगर ये कहो कि क्या आप अपने बेटे को पंडित बनाओगे क्या है? अरे महाराज कैसी बातें करते हो, पंडित कहां बनेगा, डॉक्टर बनेगा। किसी माता पिता से अगर आप पूछो कि क्या अपने पुत्र को आप संत बनाना चाहते हो, अरे महाराज क्या बातें करते हैं, हमारा बेटा तो बढ़िया इंग्लिश पढ़ करके सुंदर कार्य करेगा, बढ़िया, कौन इस चक्कर में पड़ेगा। प्रायः ऐसे लोगों की सोच हो गई है। लोगों की ऐसी, कोई भी अपने पुत्र को संस्कार देना नहीं चाहता है, लेकिन लास्ट में फल की कामना सब करते हैं। फल की कामना सब करते हैं, तो फल मिलेगा कहां से जब आपने सुंदर बीज डाला ही नहीं है। आपने संस्कार तो डाले ही नहीं है, तो आप फल की इच्छा फिर क्यों कर रहे हो अच्छे फल की? एक माता जी थी, वो बड़ी चिंतित रहती थी अपने नाती से। बोले महाराज बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले महाराज ये बेटे को मैं इतना तो जानती नहीं थी कि इतना बड़ा भगत निकल जाएगा। छोटी सी उम्र थी इसकी, 5 वर्ष की, स्कूल जाता नहीं था, तो मैं तो बुढ़ी थी महाराज, कथा सुनने जाती थी तो इसको भी साथ में ले जाती थी। अब महाराज समस्या ये हो गई कि ये कथा सुनते सुनते इतना भगत हो गया कि अब समस्या ये हो गई कि स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेता, जब देखो माला लेकर के बैठा रहता है। माता जी इतना परेशान हो गई। महात्मा ने कहा अरे मैया तू परेशान क्यों हो रही है? तेरा बालक अगर भगवान का अगर स्मरण करेगा, पूजन करेगा, तो तेरा ही नहीं तेरी 7 पीढ़ियों का कल्याण कर देगा। अगर तेरा घर में अगर कोई भी एक संत बन जाए, कोई एक धार्मिक बन जाए, कोई भी एक भगवान के मार्ग पर चलना अगर कोई व्यक्ति भी आ जाए, तो वो सबका कल्याण कर देता है। और माता अगर तेरा अगर ये नाती अगर हो जाएगा, तुझे चिंता क्या है? नहीं, बोले नहीं महाराज वो बात तो नहीं है, लेकिन हम इसको कुछ दूसरा बनाना चाहते हैं। भले ही हमारा बेटा चोर बन जाए, डकैत बन जाए, उसमें हमको आपत्ति नहीं होती है, अगर जितना सबसे बड़ा डर हमको अपने बेटे पर साधु संत बनने पर लग जाती है। बेटा हमारा नालायक निकल जाएगा आगे चल के, उसका हमको डर नहीं है। बेटा हमारा आगे चल के कुछ गलत कार्य करेगा, उसकी हमको चिंता नहीं है, लेकिन ये चिंता हमको जरूर सताती है कि हमारा बेटा कहीं धार्मिक ना बन जाए। क्योंकि धार्मिक बन जाएगा तो जड़ भरत जी जैसे हो जाएगा महाराज। जड़ भरत जी की कथा आगे श्रवण करने को मिलेगी। जड़ भरत जी ऐसे विरक्त संत थे कि उन्होंने जब जाना कि ये दुनिया सब बेकार की है, ये माता पिता सब संबंध, ये पत्नी पुत्र सब ये संबंध व्यर्थ के, तो वो अपने आप को पागल घोषित कर दिए। अपने आप को पागल घोषित कर दिए। कोई अगर कुछ बोले खाना खाओगे तो बोलते नहीं खाएंगे, अगर कोई बोले कुछ तो वो सुने कुछ, अपने आप को पागल घोषित कर दिया। अब समस्या ये हुई कि भाई परिवार वाले लोग सब जब धीरे धीरे बड़ा हो गया, जब पागल तो पागल, अब काम क्या करेगा? वो तो काम सिर्फ माला लिए बैठे रहते थे, राम 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 राम। परिवार वाले लोग परेशान हो गए कि अगर भैया तेरे को भजन ही वजन करना है तो यहां से घर से बाहर जाके कर, क्योंकि तुझे कौन बैठे बैठे खिलाएगा जब कुछ काम नहीं करेगा। तो जड़ भरत जी सोचे कि मैं यही तो चाह रहा था कि मुझे घर से निकाल दिया जाए, मुझे परिवार से निकाल दिया जाए, मैं यही तो चाह रहा था, इसीलिए तो पागल बन करके बैठा हुआ। तो इस संसार के संबंध सब झूठे हैं, सिर्फ सत्य सिर्फ एक परमात्मा है। इस प्रकार से जब नारद जी ने बताया कि महाराज उन संतों के जब पीछे मैं दौड़ने लगा तो मेरी माँ मुझको बड़ा रोकने का प्रयास की, बेटा मत जाना उनके साथ, तू पगला हो गया है क्या? अरे संत महात्मा लोग तो, पंडित जी लोग कथा वथा में ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। नारद जी हंस करके मुस्कुराए, बोले मैया तू कुछ भी बोल, बात तो महात्माओं की मन में बैठ गई है। कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे घर पर नारद जी पुनः लौट करके माता की सेवा करते रहे, इंतजार करते रहे कि मैया का कब राम राम सत्य हो कि हम महात्माओं के पीछे दौड़ करके भागे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। माता